हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। पंजाब के जो है सिख का जो है कैसे जो है एस्टेब्लिश हुआ, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि पंजाब के सूबे में जो है सिखों का कैसा जो है बोलबाला था। और मुगलों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों का जो है दमन भी किया था। कई मायने में जो है सिखों का दमन हुआ था, वो भी बंदा बहादुर के नेतृत्व में कहते। किंतु इससे मुगलों के प्रति सिख विद्रोह समाप्त नहीं हुए थे और 1720 से लेके 1730 ईस्वी तक के मध्य स्तर जो है सिखों की जो है गतिविधियाँ चलती रही। और कहा जाता है कि मुख्य केंद्र भी बनकर उभरा उस समय, यानी इन गतिविधियों का मुख्य केंद्र जो बनकर उभरा शायद तीर्थों का स्थान होने की वजह से, अपनी महत्ता की वजह से। यानी देखा जाए तो यह तीर्थ के स्थान भी था और जो इसकी महत्ता था, इस वजह से काफ़ी जो है इसको महत्वता दिया गया कि तत्कालीन सर्वाधिक प्रमुख सिख शासक जो है कपूर सिंह ने उसके आस पास के क्षेत्र में संचलन भी किया। उसने राष्ट्र से जो है सैन्य प्रणाली की स्थापना भी की। कुछ सिख शासकों ने स्वयं को राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित करना आरंभ कर दिया था उस समय, और इस गतिविधियों में लाहौर सूबे के जो है मुगल शासकों को इसके क्षेत्र का स्वतंत्र सत्ता का केंद्र भी बना देने के मंसूबों पर अपनी जो है फेर दिया। यानी कहते हैं सारा के सारा जो है उनको क्षेत्रों में जो है फैले हुए थे। पहले जो है अब्दुल सत्तार खान तथा बाद में उसके पुत्र जो है जकरिया खान ने नेतृत्व में स्थापित करने के नेतृत्व भी किए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। 1745 ईस्वी में जगीर खान की मृत्यु के पश्चात सिख योद्धा शासकों जैसे जय सिंह और अहलुवालिया ने जो है सत्ता में आए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1745 में जब जकरिया खान की मृत्यु हो गया तो जय सिंह जो थे और जो जस सिंह और जो था अब्दुल्लिवालिया ने सत्ता में आके जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उन्होंने बाद में जो है कपूरथला राज्य की नींव भी रखी। यानी देखा जाए तो कपूरथला के नींव का रखने का श्रेय जो जाता है जय सिंह जो है अब्दुल्लिवालिया को जाता है। और कहते हैं सिख सैन्य नेताओं के जो है नेतृत्व में सैन्य क्षेत्र का विस्तार पंजाब पर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के परिचय में महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। कहते हैं पूर्वी पंजाब तथा वारी द्वाब में यह जो है प्रक्रिया परिलक्षित होती थी। हालांकि अब्दाली के अभियानों के विरोध का सामना पंजाब में 1750 से लेकर 1760 में सिखों ने ही किया था, और मराठों ने भी इस संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अंततः 1760 के मध्य तक जो है लाहौर में सिखों की सत्ता की स्थापना हो गई थी तथा अफगान अपनी जो है शुरुआती विजय के संगठित नहीं रख सके। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो है अफगान अपनी शुरुआती विजय को जो है संगठित करने में असफल रहे। अहमद शाह के उत्तराधिकारी तैमूर शाह ने 1772 ईस्वी में से लेके 93 में सिख द्वारा जीते गए कुछ क्षेत्र जैसे सुल्तान कपूर ने जीत भी लिया था, तथा जो है अहमद शाह के वंशज शताब्दियों के अंत तक इस लक्ष्य के प्रति जो है प्रयत्नशील रहे। किंतु 1770 तक उन्होंने लगभग 60 सिख सरदारों के साथ संधि कर ली थी, जिसमें से कुछ राजा जैसे नाभा और पटियाला ब्रिटिश अधीनस्थ बनकर उभरे थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर पंजाब सूबे के अंतर्गत। सिख प्रशासकों ने जो है मुगल बादशाहों द्वारा प्रयुक्त प्रशासनिक व वृत्तियों को ही जारी रखा। यानी देखा जाए तो सिख प्रशासन ने भी जो मुगल बादशाह द्वारा प्रयुक्त प्रशासनिक वृत्तियों को ही जारी रखा, और सरदारों के अधीनस्थ को जागीरदार भी दी जाती थी। मुगल नौकरशाही के ईरानी ढंग ने मुख्य रूप से अपनी पकड़ बनाए रखी। ऐसे ही सिख शासक जो है चंतर सिंह ने जो है सुकेरचकिया के जो है पुत्र राजा रणजीत सिंह, जिन्होंने इस छोटे राज्य को बड़े साम्राज्य में जो है अल्प समय के लिए संगठित कर दिया था। यानी रणजीत सिंह की स्टोरी तो आपको पता ही होगा, जिसमें जो है काफ़ी सक्षम थे और संगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। रणजीत सिंह का प्रभावी शासन जो था 1799 से लेके जो 1839 तक चला, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था। यानी रणजीत सिंह का प्रभाव देखा जाए तो जो है 1799 से लेके जो है 1839 तक चला, यानी करीबन 40 साल कम नहीं होते हैं कहते हैं राज्य करने के लिए, और यहाँ पर रणजीत सिंह ने बेखूबी करके दिखाया। इस काल में जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति भारत के हर प्रांत में बढ़ रही थी, और राजा रणजीत सिंह के
कहते राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के 10 वर्ष उपरांत ही अंग्रेजों ने पंजाब पर जो है आधिपत्य स्थापित कर लिया था। कहते राजा रणजीत सिंह जो थे पंजाब के सूबों को जो है अपने अधीनस्थ कर लिए थे और अपने कंट्रोल में कर लिया था। लेकिन जैसे धीरे धीरे अगर देखा जाए, अगर राजा रणजीत सिंह की आपने अगर नहीं देखा है वीडियो तो देख सकते हो, जहाँ पर राजा रणजीत सिंह के इतिहास के जो बखूबी वहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये आपको कहीं नहीं हमारे ही चैनल पर मिल सकता है। यहाँ पर राजा रणजीत सिंह के हमने सारी स्टडी जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बनाया था, उसमें रणजीत सिंह के सारी जीवन के बारे में इतिहास है, जिसमें देखा गया था कि अंग्रेज ने धीरे धीरे जो है अपना जो है पंजाब में अपना पैर जमाने में सक्षम हो पाए। और कहते हैं राजा रणजीत सिंह जो था उनके उत्तराधिकारी उतने सशक्त नहीं थे, और कहते हैं धीरे धीरे जो है वहाँ पर जो है रणजीत सिंह की सल्तनत जो है अंग्रेज़ों के अधीन चला गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो कई बार जो है राजा रणजीत सिंह के जीवित रहते हुए भी जो है अंग्रेज़ों ने उनको चुनौती दिया, फिर भी जो है संधि के रूप में उन्होंने जो है उनसे कोई युद्ध नहीं किया। लेकिन उनके जो वंशज थे वो काफ़ी स्ट्रांग नहीं थे, जिसकी वजह से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पंजाब सूबे पे जो है अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और महाराणा रणजीत सिंह के सत्ता के प्रभाव का मुख्य कारण थे उत्कृष्ट सैन्य बल। यानी महाराणा रणजीत सिंह के देखा जाए तो कम अल्प आयु में उन्होंने जो उपाधि धारण किया और जो उन्होंने पाया वो सबसे बड़ा जो उनका था उत्कृष्ट सैन्य बल था। और किराए के रुपये सैनिक तथा उन क्षेत्रों को जो है सामरिक ठिकाने थे जो उन्होंने अपने पिता के विरासत में मिले थे। महाराजा रणजीत सिंह का शासन जो है सिखों द्वारा मुगलों के संग किए गए संघर्ष के जो है प्रकाष्ठा थी, यानी काफ़ी संघर्ष देखने को मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी को राजा रणजीत सिंह के अंतर्गत, तो जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए इनके लास्ट शासक जो थे दिलीप सिंह, वो कहते हैं ब्रिटिश भाग गए थे, उसके बाद जो है दोबारा वो आके जो है अपने धर्म को उन्होंने अपना लिया था। कहते वो ईसाई धर्म अपना लिए थे दिलीप सिंह ने, और अंग्रेजों ने उनको संरक्षण भी दिया था, लेकिन उसके पश्चात जो है फिर दोबारा जो है अपने वो राज्य में दोबारा लौट के आ गए थे, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण उनके जीवन चर्या है और जीवन के जो है उत्क्रांत स्टोरी है। यह एक राजतंत्र शासक के रूप में देखा जाए सिद्धांतों पर आधारित शासन था, यानी देखा जाए तो ये राजतंत्र और शासन तंत्र के सिद्धांतों पर आधारित जो है राजतंत्र था। ठीक है, यानी राजा रणजीत सिंह ने जो था राजतंत्र और जो है शासन तंत्र के रूप में जो है अपने जो है शासन किया था। उन्होंने महान व्यावसायिक नगर लाहौर को भी अपनी राजधानी बनाया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे उन्होंने जैसे जो है 1799 में जीता था। और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उपरांत उसने राष्ट्र में वृद्धि के लिए जो है नमक, अनाज और कश्मीर से वस्त्रों का व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था। और इन आय स्रोतों का प्रयोग करके उसने जो है 40,000 जो अश्वरोही के घुड़सवार सेना के बनाने में किया। और कहते हैं सन 1809 तक जो है वह अधिकतर पंजाब का जो है निर्बाध मालिक बन गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं 40,000 रोही और घुड़सवार सेना को बनाने में कहते राजा रणजीत सिंह की बहुत ही जो है महत्वाकांक्षा को जो है उत्कृष्ट करने के लिए पर्याप्त थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था।